हाज़रीन, असल में बिरादरम गुलाम फरीद साहब जहाँ पढ़ रहे थे तो गोया मुझे यही लगा था कि ये मुशायरा यहाँ ख़त्म हुआ है, लेकिन खुबैब ताबी साहब ने इस मुशायरे को जिस रिफत पर पहुँचा दिया है, मैं साफ, मुझे इसका एतराफ़ करने में कोई बात नहीं कि मैं उस रिफत व मंजिलत पर कि जहाँ हरफ़े सुखन के डांडे रफ़ाना लका ज़िक्रक से मिल जाते हों, मुझ जैसा बेबिसात शख्स एक हर्फ नहीं रख सकता। मुझ ये महफिल मुशायरा है तो हमें हज़रत सदर तक पहुँचना ही है ताकि महफिल मुकम्मल हो, और इसकी ज़िम्मेदारी मुझ फ़कीर पर है। तो मैं ये करना चाहूँगा कि खुबैब ताबी साहब के बाद मेरे पास 3 शख्सियतें हैं और बेहमदी तबारक व तआला तीनों एक से बढ़कर एक हैं। तो मैं उनके इस्तक़बाल के लिए यहाँ कुछ देर आ गया हूँ कि मैंने शुरा हज़रात के लिए कुछ अशार नहीं सुनाए, तो मैं चाहता हूँ कि अब इन साहिबान ज़ी इल्म फ़न के इस्तक़बाल में मैं एक गज़ल के 2, 4, 5 शेर सुनाता हूँ ताकि, और मैं ठहरा हूँ गज़ल का शायर, तो मुझे वैसे भी कुछ ज़्यादा तो आता नहीं, अपनी बिसात 2 काफ़ी है और क्या। इंशाअल्लाह अर्ज़ किया कि मतलब देखिए, जहाँ से खुबैब भाई पढ़ रहे थे, अब मैं वहाँ तो नहीं जा सकता कि मतले से अर्ज करता हूँ बात। हाँ जी जी, सुनिए सुनिए कि पड़ी है बरसों की जो गर्द, पड़ी है बरसों की जो गर्द, झाड़ कर निकलूं। क्या क्या? पड़ी है बरसों की जो गर्द, झाड़ कर निकलूं कि अपना दामन सदचाक फाड़ कर निकलूं। वाह वाह वाह। पड़ी है बरसों की जो गर्द, झाड़ कर निकलूं कि अपना दामन सदचाक फाड़ कर निकलूं, और कोई ख्याल बने जब भी जहन में जंजीर, कोई ख्याल बने जब भी जहन में जंजीर, तो उस ख्याल को जड़ से उखाड़ कर निकलूं। क्या कहने मुझे? वाह वाह वाह। कोई ख्याल बने जब भी जहन में जंजीर, क्या कहने? कोई ख्याल बने जब भी जहन में जंजीर, तो उस ख्याल को जड़ से उखाड़ कर निकलूं। और खान हसनैन साहब को ये सुनाना चाहता हूँ, गजल का शायर हूँ, एक शेर सुना रहा हूँ। इरशाद है कि दुआ ये है कि मेरे दिल में तू रहे आबाद, दुआ ये है, दुआ ये है कि मेरे दिल में तू रहे आबाद, और मैं तेरे दिल से मोहब्बत उजाड़ कर निकलूं। दुआ ये है कि मेरे दिल में तू रहे आबाद, मैं तेरे दिल से मोहब्बत उजाड़ कर निकलूं। और अब मैं इस गजल का अपनी पसंद का शेर सुनाना चाहता हूँ। इरशाद है कि नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता। आपने मुझसे बहुत बड़े लोगों को सुना है, तो कहते हैं ना, बड़े आर्टिस्टों के दरमियान साइड आर्टिस्ट चल जाया करते हैं। तो मैं साइड आर्टिस्ट हूँ, अभी मेरे बाद आपको बहुत बड़े लोगों को सुनना है, तो बस ये इस्तकबाल का जो मरहला है इसे पूरा कर लीजिए। एक गजल की जहमत है, बाकी आपके शोरा और आप के। दुआ ये है कि मेरे दिल में तू रहे आबाद, मैं तेरे दिल से मोहब्बत उजाड़ कर निकलूं। और ये शेर देखिए कि इस आईने से चुराऊं कभी तो अपना वजूद, इस आईने से
इस आईने से चुराऊं कभी तो अपना वजूद, कि अपने अक्स को ही अपनी आड़ कर निकलूं। वाह 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 वाह। इस आईने से चुराऊं कभी तो अपना वजूद, कि अपने अक्स को ही अपनी आड़ कर निकलूं। आड़ कर निकलूं। हाँ ये नफ्स, हाँ यही जालिम मेरा पुराना हरीफ। ये नफ्स, ये नफ्स, हाँ यही जालिम। खुबैब भाई की नज्म की जो कैफियत है वो मेरा ये शेर है, लेकिन गजल का शायर उस कैफियत को दो मिसरों में ऐसे बयान करता है। ये नफ्स, हाँ यही जालिम मेरा पुराना हरीफ, कोई दिन आए मैं इसको पछाड़ कर निकलूं। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं अदीब भाई, वाह वाह वाह। ये नफ्स, हाँ यही जालिम मेरा पुराना हरीफ, कोई दिन आए मैं इसको पछाड़ कर निकलूं। और है ना, जो लोग सिर्फ बातों के धनी होते हैं उनके लिए ये शेर है कि बहुत बना लिए ख्वाबो ख्याल के किले, बहुत बना लिए ख्वाबो ख्याल के भले किले, और अब ये सोचा है सब तोड़ ताड़ कर निकले। वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या बहुत बना लिए ख्वाबो ख्याल के किले, और अब ये सोचा है सब तोड़ ताड़ कर निकलूं। और मेरे दोस्तों ये शेर जिस तरह आपने लुत्फ लिया है उतनी ही संजीदगी से अगला शेर सुन लीजिए। बस इरशाद है। हालात हाजरा का ये एक नुस्खा है जो हमें अपने असलाफ से मिला है। ये नुस्खा है कि निकलना वक्त के मक्तल से यूं ही मुमकिन है। फरीद भाई, निकलना वक्त के मक्तल से यूं ही मुमकिन है, मैं अपने खैमे जा को उखाड़ कर वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह वाह वाह। निकलना वक्त के मक्तल से यूं ही मुमकिन है कि मैं अपने खैमे जा को उखाड़ कर निकलूं। अदीब कोई बुलाता है आसमां से मुझे, अदीब कोई बुलाता है आसमां से मुझे, सो लाजमी है मैं सब छोड़ छाड़ कर निकलूं। वाह 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 वाह। अदीब कोई बुलाता है आसमां से मुझे। बहुत शुक्रिया सर, आपकी दाद बड़ी तकलीफ देती है कि अदीब कोई बुलाता है आसमां से मुझे, तो लाजमी है मैं सब छोड़ छाड़ कर निकलूं, तो लाजमी है मैं सब छोड़ छाड़ कर निकलूं। अब मैं एक गजल सुनाता हूं और अपने अगले शायर को आवाज देता हूं, 3 4 5 अशार की जहमत दूंगा। इरशाद है। और नहीं यार शर्मिंदा मत करो। अर्ज किया कि इश्क हुस्न पहले की तरह अंजुमन आरा नहीं है। क्या लहजा है, वाह। हुस्न पहले की तरह अंजुमन आरा नहीं है। आपकी पहले की बात है, हाँ पहले की बात है कि हुस्न पहले की तरह अंजुमन आरा नहीं है, महफिलों में भी कोई इश्क का मारा नहीं है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हुस्न पहले की तरह अंजुमन आरा नहीं है, महफिलों में भी कोई इश्क का मारा नहीं है। और जनाब सदर की तवज्जो कि इश्क में जान लुटाने का चलन था पहले, मजाजी हकीकी दोनों तरफ, अभी दोनों तरफ भी नहीं है। इश्क में जान लुटाने का चलन था पहले, आजकल वक्त गुजारी है खसारा नहीं है। क्या कहने हैं अदीब भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, हम बयानी है भाई, वाह वाह वाह। इश्क में जान लुटाने का चलन था पहले,
आजकल वक्त गुजारी है, खसारा नहीं है। और अब एक शेर सुना रहा हूं, एक शेर अहले पूसर याद रखें। और ये हुए भाई इरशाद है। आजकल वक्त गुजारी है, खसारा नहीं है। मसला ये है कि पहचान नहीं सकते उसे। इंद्रा साहब, मसला ये है कि पहचान नहीं सकते उसे, हम में होते हुए जो शख्स हमारा नहीं है। वाह 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 वाह। नहीं सर मेरी गजल खराब हो रही है। नहीं मैं रुका हूं ना, मैं रुका हूं, मुझे शेर पढ़ने दीजिए। मोहब्बत है, मोहब्बत। इरशाद है, इरशाद है मोइन भाई। मसला ये है कि पहचान नहीं सकते उसे। मसला ये है कि पहचान नहीं सकते उसे, हमने होते हुए जो शख्स हमारा नहीं है। और जसारत हो गई हो तो उलमा इकराम माफ फरमाए, और मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ। लेकिन एक शेर है, शायर का मिजाज है, शेर हो जाता है। इरशाद है। सरदार चाहूंगा आपसे कि एक ही सांप का है गंज पे कब्जा यारब। एक ही सांप का है गंज पे कब्जा यारब। रिस्क एक शख्स का तो सारा का सारा नहीं है। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ही सांप का है गंज पे कब्जा यारब। एक ही सांप का है गंज पे कब्जा यारब। एक ही सांप का है गंज पे कब्जा यारब। रिस्क एक शख्स का तो सारा का सारा नहीं है। रिस्क एक शख्स का तो सारा का सारा नहीं है। और ये शेर, अब गजल का ये वो शेर है कि जो मेरे बहुत करीब है, मेरे दिल के बहुत करीब है। एक गैरत की कैफियत होती है, सिपुर्दगी में भी एहसास अना बाकी होता है कहीं कहीं। यानी जब आदमी पूरी तरह खुद सिपुर्द हो जाए, उस सिपुर्दगी में भी अना की एक कैफियत बाकी रहती है। उस नाजुक कैफियत को अगर आप महसूस कर सकें तो मैं कामयाब हो जाऊं। इनायत कि महफिलों में भी कोई इश्क का मारा नहीं है। दिल का ये हाल है अब उसको सदा करते हुए। दिल का ये हाल है अब उसको सदा करते हुए। वो जो आए तो कहो मैंने पुकारा नहीं है। वाह 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 वाह। क्या कहने अदीप भाई। दिल का ये हाल है अब उसको सदा करते हुए। दिल का ये हाल है अब उसको सदा करते हुए। वो जो आए तो कहूं मैंने पुकारा नहीं है। और एक ही सांप का है गंज पे कब्जा यारब। रिस्क एक शख्स का तो सारा का सारा नहीं है। और जीत किस्मत की हुई रज़्म गहे हस्ती में। जो मुतय्यन हो गया वो हो गया। जीत किस्मत की हुई, रज़्म गहे हस्ती। तकदीर की बात है, जो पैदा किया गया उसे मरना पड़ा है। कि जीत किस्मत की हुई रज़्म गहे हस्ती में, मगर इंसान भी लड़ते हुए हारा नहीं है। वाह 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 वाह। जीत किस्मत की हुई रज़्म गहे हस्ती में, मगर इंसान भी लड़ते हुए हारा, मगर इंसान भी लड़ते हुए हारा नहीं है। और अब एक नाजुक सा शेर इस गजल का और आपकी ज़हमत तमाम। इरशाद है। अर्ज किया है कि उस मसीहा के नमक रखते ही आंखों को मिले। उस मसीहा के, उसने जख्मों पे नमक रखा तो आंखों को मिले। उसने जख्मों पे नमक रखा तो आंखों को मिले। ऐसे आंसू के समंदर में खारा नहीं है।
क्या कहने हैं मोइन भाई? बाबा बाबा उसने जख्मों पे नमक रखा तो आंखों को मिले, ऐसे आंसू के समंदर मियाँ खारा नहीं है, ऐसे आंसू के समंदर मियाँ खारा नहीं है। सोचता था कि मेरा रंगे गजल क्या है अदीब, सोचता था कि मेरा रंगे गजल क्या है अदीब, आई आवाज की ये हमने उतारा नहीं है। वाह वाह वाह। आई आवाज की ये हमने उतारा नहीं है। लेकिन आज की इस महफिल में बहुत सारे, बल्कि मुझे छोड़कर अक्सर शोरा वही है कि जिनकी ताईद रब्बानी अक्सर ताईद परवरदिगार आलम अपने करम से मलिका ख़याल के ज़रिए फरमाता है। आपने बिरादरम खुबैब की वो शानदार नज़्म सुनी, हज़रत फ़रीद मोनिस साहब का इतना आला दर्जे का कलाम सुना कि जो अपने तख्लीक़ियत में भी अपनी जगह था और अपने इजहार की भी एक बुलंदी को छू रहा था। अब मेरी फहरिस्त में एक ऐसे शायर हैं कि जिनकी शख्सियत और उसी कैफियत, मैंने जितनी बार इनसे मुलाकातें की है तो यही पाकीज़ा फ़िक्र और पाकीज़ा कैफियत, ज़्यादा नातो हमद व मनाकिब की कैफियत में मैंने इन्हें हर वक्त पाया है। मैं गुजार हूँ मोहतरम सैयद इदरीस अली सहर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और महफ़िल मुशायरा में अपना हिस्सा पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक गज़ल के एक दो तीन शेर, उसके बाद एक नज़्म पढ़ूंगा। अज़्मे मोहकम की हूँ चट्टान, अज़्मे मोहकम की हूँ चट्टान, ठहर जाऊंगा। अज़्मे मोहकम की हूँ चट्टान, ठहर जाऊंगा। रेत का ढेर नहीं हूं जो बिखर जाऊंगा। अज़्मे मोहकम की हूँ चट्टान, ठहर जाऊंगा। रेत का ढेर नहीं हूं जो बिखर जाऊंगा। और उसने मतलब अर्ज है, खसो खाशाक नहीं उड़ के उधर जाऊंगा। फरीद भाई परसों की जो तरह थी, अब खसो खाशाक नहीं उड़ के उधर जाऊंगा। मैं बिलाली हूं कहां और के घर जाऊंगा। खसो खाशाक नहीं उड़ के उधर जाऊंगा। मैं बिलाली हूं कहां और के घर जाऊंगा। और शब की तारीख को, शब की जुल्मत को ये दुनिया से मिटाने के लिए, शब की जुल्मत को ये दुनिया से मिटाने के लिए, बन के मैं नूरे सहर खुद ही सहर जाऊंगा। मैं नूरे सहर खुद ही सहर जाऊंगा। और एक बंद है कि आयात खुदाबंदी को झुटला भी सकोगे क्या। आयात खुदाबंदी को झुटला भी सकोगे क्या। अल्लाह की इनायत का इनकार करोगे क्या। आयात खुदाबंदी को झुटला भी सकोगे क्या। अल्लाह की इनायत का इनकार करोगे क्या। उस दौरे जहालत को, बातिल के जलालत को, बू लहबी शरारत को, बू जहली अदावत को, विरखा की बसारत को, तालिब की हिमायत को, इखरा की वो आयत को, इस दीन की इशाअत को, ऐलान नबूवत को झुटला भी सकोगे क्या। अल्लाह की इनायत का इनकार करोगे क्या। सिद्दीक की सदाकत को, कुबरा की रिफाकत को, फारूक की शुजाअत को, उस्मा की सखावत को, हैदर की फिरासत को, हमजा की शहादत को, वो हक़ इताअत को, खरनी की मोहब्बत को, सरकार के तोहफों को झुटला भी सकोगे क्या। अल्लाह की इनायत का इनकार करोगे क्या।
सूरज को, अंधेरों को, वो ये चांद सितारों को, अफलाक जमीनों को, बहते हुए धारों को, याकूत को, पैमा को, झाड़ों को, पहाड़ों को, जन्नत के नजारों को, दोजख के अजाबों को, इस नज़्म जहां को फिर झुटला भी सकोगे क्या? अल्लाह की इनायत का इनकार करोगे क्या? शैतानो अजन्ना को हैवान, शैतानो अजन्ना को, इंसान को, हैवान को, कीड़ों को, मकोड़ों को और उड़ते परिंदों को, पानी को, हवाओं को, मेवों को, ग़िज़ाओं को, गुलमान को, हूरों को, सजदे में दरख्तों को, तख्लीक खुदा को फिर झुटला भी सकोगे क्या? अल्लाह की इनायत का इनकार करोगे क्या? बीमारी को, सेहत को, कमजोर को, ताकत को, इज्जत हो के जिल्लत को, और जाओ हटमत को, गुर्बत हो के दौलत को, लाचार और जहानत को, उल्फत हो के नफरत को, लानत को, हलाकत को, तकदीर को हतम तुम झुटला भी सकोगे क्या? अल्लाह की इनायत का इनकार करोगे क्या? रहमान की बातों को, कुरान की आयत को, मखलूक को, खालिक को, अल्लाह की सनत को, इज्जत को, मरने को, अल्लाह की कुदरत को, रहमत को, मशीयत को, शफकत को भी, फितरत को, महशर के हिसाबों को झुटला भी सकोगे क्या? अल्लाह की इनायत का इनकार करोगे क्या? शुक्रिया। एक नात सुना दूं? एक नाते पाक। सनाए शाहे उमम जब बयान होती है, सनाए शाहे उमम जब बयान होती है, सनाए शाहे उमम जब बयान होती है, बस उनके नाम से, बस उनके नाम से शीरीं जुबान होती है, सनाए शाह उमम। शेर है लिबास खस्ता में पैबंद भी जगमगाते हैं, लिबास खस्ता में पैबंद भी जगमगाते हैं, अजीब उनके गुलामों की शान होती है, अजीब उनके गुलामों की शान होती है, सनाए शाह उमम। दरूद पाक दुआ में असर ही रखता है, दरूद पाक दुआ में असर ही रखता है, हर एक अर्श रसा जो फुगान होती है, सनाए शाह उमम। वो तख्त ताज को ठोकर पे अपने रखते हैं, वो तख्त ताज को ठोकर पे अपनी रखते
हबीब के, डरे हबीब के, मंगतों की शान होती है, सनाए शाह उमम जब बयान होती। माशाल्लाह सैयद इदरीस अली सहर साहब, और ये उर्दू शायरी का, ये शायरी की मोजिज़ नुमाई देखिए आप, क्या अजीब एजाज़ सुखन कहिए इसे, कि मौलाना कलीम रहमानी साहब ने मुशायरा फरमाया, बपा किया, और आधी रात को इस मुशायरे में हजरत सहर तशरीफ लाए। तो ये मुशायरे का एजाज है। लेकिन इस मुशायरे को, मुशायरा अगर कोई शख्सियत यहाँ से आगे कर सकती है, यानी जब हम कभी सोचते हैं किसी मौजू पर कि यार इसको यहाँ से आगे कहाँ ले जाया जा सकता है, कि एक शख्स हमजहत क्या हो सकता है, बिल्कुल हमने देखा है कि हाँ वो एक शख्स हमजहत हो सकता है। वो बैक वक्त उस्ताद, बैक वक्त नक़ाद, जरा पीछे भागते ना करे जरा। असल में हम आज की ये जो महफिल है, मैं अभी एक जुमला कह रहा था कि कोई एक शख्स हमजहत कैसे हो सकता है, तो ये बहुत बहुत रेयर कॉम्बिनेशन किसी जात में अल्लाह पैदा फरमाता है कि वहाँ तनकीद भी है, तख्लीक भी है। हमारे अक्सर शोरा का रोना यही है कि जहाँ तख्लीक होती है वहाँ तनकीद नहीं होती, और जहाँ तनकीद आती है वहाँ तख्लीक का जरा रत्ती भर तजर्बा नहीं होता। जहाँ नस्र होती है उनको नज्म नहीं मिलती, और जहाँ नज्म मिलती है वो बेचारे नस्र की 2 सतरें नहीं लिख सकते। इसी मसले को आप आगे ले लीजिए तो जबानों का मामला आ जाता है। किसी को उर्दू अच्छी आती है तो अंग्रेजी कमजोर होती है, किसी को फारसी अच्छी आती है तो मराठी कमजोर होती है। यानी हर जगह पर कहीं ना कहीं आदमी ये सोचता है कि यार इस शख्स का फला पहलू, फला इस शख्स का ये पहलू या ये हिस्सा ज्यादा मजबूत है, ये हिस्सा कुछ कमजोर है। लेकिन किसी शायर ने एक अजीब मतला कहा था, और बड़ी आसान जबान का मतला था वो, और वो मतला मैं अभी पढ़ रहा हूं और अपने शायर को आवाज दे रहा हूं कि किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है, वो आईने को भी हैरत में डाल देता है। और आईना ऐसे हैरत में नहीं आता कि सामने से गुजर गए और आईने जी हैरान हुए, ऐसा नहीं। आईना हैरत में ऐसे आता है कि हसनैन आकिब खड़े हो तो उर्दू है, पलटे तो अंग्रेजी, जरा मुड़ जाए तो तनकीद, नाजुक खिरामी करने लगे तो अफसाना, जरा मुस्कुरा ले तो जराफत। जब ऐसे अज्जा किसी एक शख्सियत की तारीफ करते हैं तो हम और आप उन्हें खान हसनैन आकिब के नाम से जानते हैं। ये जो मेरे लफ्जियात हैं ये महज रस्मी तारुफ है, वरना हसनैन सर को आप मुझसे बेहतर जानते हैं और हसनैन सर आपको मुझसे बेहतर जानते हैं। बातें दोनों हैं। आप हसनैन सर को मुझसे बेहतर जानते हैं और हसनैन सर भी आपको मुझसे बेहतर जानते हैं, तो लिहाजा मैं आप दोनों का मामला है, आप दोनों की सिफारिश करता हूं। और मैं नाजिम को भी इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं। पहले इधर से भी इतने तो हथियारों से लैस नहीं होता आदमी जितने माइकों से हो गया। बहरहाल पहली बात तो ये कि ऐसे मौसम में जब इंसान ठिठर रहे, हमारे अशार ठिठर रहे हैं, और ऊपर से नाजिम का जुल्म ये कि पता नहीं ये इस्तिलाह किसने इजाद कर ली, मैंने कभी दावा नहीं किया, लेकिन ये उस्ताद शायद मैं कब से हो गया भाई, क्योंकि उस्ताद हो। अच्छा यादा दी ये उस्ताद शायर होने का ना मेरा दावा है और ना मैं बनना चाहता हूँ।
क्या कहने सर? इसलिए कि मैं अनजान देख रहा हूं अपना, ये 12 बजा रही है, तो ये उस्ताद शायर जो है ना ये, और जो उस्ताद बोलकर गए हैं वो बेचारे मतलब अक्सरियत रवाना हो गई है। नहीं ये तो सब छठे छठाए सामने अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं माशाल्लाह जो असल नहीं ये तो मैं सिर्फ एक वो कर रहा था, और मोहब्बतें हैं ये आप सबकी, और थोड़ा सा महफिल को मैं 2-4 अशार, मैं ये चाह रहा था, असल में एक तजवीज़ मैंने रखी थी फरीद मोनिस के पास कि मैं अपना वक्त चाहता हूँ कि मेहमान बड़े दूर से आए हुए हैं तो मैं अपना वक्त उनके लिए डोनेट कर दूँ, लेकिन उन्होंने इनकार किया कि डोनेट मत कीजिए, वो अपना वक्त खुद लेंगे। क्या कहने सर, वाह सदर मोहतरम इजाजत, जी चलिए आइए आप लोग बगैर तमीज़ के नसर के बगैर अशार सुनिए कि हम जहां भी रहे किरदार को गिरने न दिया, हम जहां भी रहे किरदार को गिरने न दिया, हम जहां भी रहे किरदार को गिरने न दिया, किरदार को गिरने न दिया, छत संभाले रहे दीवार को गिरने न दिया। जहां भी रहे किरदार को गिरने न दिया, छत संभाले रहे दीवार को गिरने न दिया, और आंख उठाकर भी ना देखा किसी बदकार की समत, इश्क में भी कभी मेयार को गिरने न दिया। इश्क में भी कभी मेयार को गिरने ना दिया, आंख उठाकर भी ना देखा कभी किसी बदकार की समत। वाह 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 वाह। और अभी जो चल रहा है एक शेर है, ये भटकता हुआ आ गया, इरशाद है कि कोई मजहब किसी मुजरिम की हिमायत में नहीं, कोई मजहब किसी मुजरिम की हिमायत में नहीं, कोई मजहब किसी मुजरिम की हिमायत में नहीं, और अगर है तो वो मजहब किसी सूरत में नहीं। बहुत शुक्रिया। कि कोई मजहब किसी मुजरिम की हिमायत में नहीं, और अगर है तो वो मजहब किसी सूरत में नहीं। बहुत अच्छा शेर हुआ है सर। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। शेर देखें कि मेरा मिजाज भी इस्लाम जैसा है शायद, मेरा मिजाज भी इस्लाम जैसा है शायद, ये मेरा पसंदीदा शेर कि मेरा मिजाज भी इस्लाम जैसा है शायद, उभर रहा हूं जो दुनिया दबा रही है मुझे। क्या बात है। अरे वाह 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 वाह। मेरा मिजाज भी इस्लाम जैसा है शायद, उभर रहा हूं जो दुनिया दबा रही है मुझे, जो दुनिया दबा रही है मुझे। शेर देखें कि कौन जाने कारवां ये कौन सी मंजिल में है, कौन जाने कारवां ये कौन सी मंजिल में है, कौन जाने कारवां ये कौन सी मंजिल में है, इल्म वालों का कबीला कब्ज़े जाहिल में है। इल्म वालों का कबीला कब्ज़े जाहिल में है, और मेरी नजरें हैं कि करती हैं तलाशे आदमी, मेरी नजरें हैं कि करती हैं तलाशे आदमी, और दिलचस्पी जमाने की मेरे कातिल में है। वाह। और दिलचस्पी जमाने की मेरे कातिल में है, वाह। और दिलचस्पी जमाने की मेरे कातिल में है। ये खास इस शेर के लिए आप कि बंदगाने रब्बे वाहिद तफरीकों में मुब्तला, क्या ये शेर आप शायद ले जाएंगे। बंदगाने रब्बे वाहिद तफरकों में मुब्तला, और शऊरे इत्तेहाद अब हल्का बातिल में है, और शऊरे इत्तेहाद अब हल्का बातिल में है। बंदगाने रब्बे वाहिद तफरकों में मुब्तला, और शऊरे इत्तेहाद अब हल्का बातिल में है। शेर देखें कि हर पल तेरे सुलूक का मुझ पर कड़ा रहा, हर पल तेरे सलूक का मुझ पर कड़ा, हर पल तेरे सलूक का मुझ पर कड़ा रहा, हर पल तेरे सलूक का मुझ पर कड़ा रहा। हिम्मत से मैं भी सामने डटकर खड़ा रहा, और मुझसे यजीदे वक्त की बहसें बहुत हुई,
मुझसे यजीद वक्त की बहसें बहुत हुई। मुझसे यजीद वक्त की बहसें बहुत हुई, कायम रहा मैं हक पे, वो जिद पे अड़ा रहा। कायम रहा मैं हक पे, वो जिद पर अड़ा रहा। कायम रहा मैं हक पर, वो जिद पर अड़ा रहा। बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा है सर। जी 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 बहुत बढ़िया सर। जी कि मुझसे यजीद वक्त की बहसें बहुत हुई, मुझसे यजीद वक्त की बहसें बहुत हुई, कायम रहा मैं हक पे, वो जिद पे अड़ा रहा। 2 घंटे का पॉडकास्ट एक शेर में। जी 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 बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश। चलिए एक और शेर भटकता हुआ आया है कि इससे बचा ना हिंद का कोई, इससे बचा ना हिंद का कोई, ना हिंद का कोई ना चीन का। हाँ इससे बचा ना हिंद का कोई न चीन का, किस्सा बहुत अजीब है जर जन जमीन का। वाह, इससे बचा ना हिंद का कोई न चीन का, किस्सा बहुत अजीब है जर जन जमीन का। शेर देखें कि हाँ जी कि किलो किलो के हो गए सारे, किलो किलो के हो गए सारे तोले माशे। किलो किलो के हो गए सारे सारे तोले माशे, किलो किलो के हो गए सारे तोले माशे, सत्ता वत्ता नियम वियम सब खेल तमाशे। बात है। सत्ता वत्ता नियम वियम सब खेल तमाशे। किलो किलो के हो गए, किलो किलो के हो गए सब तोले माशे, सत्ता वत्ता नियम वियम सब खेल तमाशे, सब खेल तमाशे। नाज़िम इरशाद मोहतरम सदर मुशायरा कि कभी कभी आधा नहीं खुलता, हाँ हाँ, कभी आधा नहीं खुलता, कभी पूरा नहीं खुलता। वाह, शेर देखें, ये मेरा पसंदीदा शेर। जी जी सर, इनायत। कि कभी आधा नहीं खुलता, कभी पूरा नहीं, कभी पूरा नहीं खुलता, अगर चाबी गलत हो तो कोई ताला नहीं खुलता। वाह 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 वाह। कभी कभी आधा नहीं खुलता, कभी पूरा नहीं, कभी पूरा नहीं खुलता, अगर चाबी गलत हो तो कोई ताला नहीं खुलता। अगर चाबी गलत हो तो कोई ताला नहीं खुलता। शेर देखें, शेर देखें, इरशाद है। किसी ने कुछ कहा था, उसका जवाब ये शेर है इनायत। कि हमारी जामा जेबी पे, हाँ हाँ, हमारी जामा जेबी पर जमाना रश्क करता है। हमारी जामा जेबी पर जमाना रश्क करता है, हमारी जामा जेबी पर जमाना रश्क करता है, तुम्हारे जिस्म पर लेकिन ये पहनावा नहीं खुलता। वाह वाह, हमारी जामा जेबी पर जमाना रश्क करता है, तुम्हारे जिस्म पर लेकिन ये पहनावा नहीं खुलता। तुम्हारे जिस्म पर लेकिन ये पहनावा नहीं खुलता। और खासतौर से ये तगज़ुल आया है कि वही दस्तक तो दस्तक है, वही दस्तक तो दस्तक है, तो दस्तक है जो अंदर तक उतर जाए। वही दस्तक तो दस्तक है जो अंदर तक उतर जाए, हर एक दस्तक पे वरना दिल का दरवाजा। वाह 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 वाह, क्या बात है सर। कि वही दस्तक तो दस्तक है जो अंदर तक उतर जाए। वाह 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 वाह, हर एक दस्तक पे वरना दिल का दरवाजा नहीं खुलता। वाह वाह, हर एक दस्तक पे वरना दिल का दरवाजा नहीं खुलता। और शेर देखें कि समझ सकता है दीवाना ही, मोइन अदीब समझ सकता है दीवाना ही दीवाने की बातों को। क्या कहने, समझ सकता है दीवाना ही, कि समझ सकता है दीवाना ही दीवाने की बातों को, कभी दानिश्वरों से कोई दीवाना नहीं खुलता।
कभी दानिश्वरों से कोई वाह। दीवाना नहीं खुलता, वाह वाह वाह। कभी दानिश्वरों से कोई दीवाना नहीं खुलता। और 2 अशार जो ये अभी बाहर था तो फरमाइश की गई कि ये अशार पढ़े आप, इरशाद है। पढ़ रहा हूँ, जो बहुत वायरल हुए हैं अभी। इनायत इनायत। जी 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 के चलिए सर वो शेर के पकड़ी न थी किताब के उस्ताद होंगे। हाँ हाँ वही कि पकड़ी न थी किताब। अभी मैंने मना कर दिया कि उस्ताद ना कहें भाई, वरना बहुत देर से पढ़ना पड़ता। अच्छा सर, कहीं ये आपका शेर सुनने के बाद तो आपको उस्ताद नहीं लिखा गया? यही बात है कि पकड़ी न थी किताब कि उस्ताद हो गए, पकड़ी न थी किताब कि उस्ताद हो गए। कि उस्ताद हो गए, हाथ आ गए गुलैल तो सयाद हो गए। क्या बात है। पकड़ी न थी किताब कि उस्ताद हो गए, हाथ आ गई गुलैल तो सयाद हो गए, हाथ आ गई गुलैल तो सयाद हो गए। और शेर देखिए कि तामीर यूं हुए थे कि हैरान थे महल। तामीर यूं हुए थे कि हैरान थे महल बर्बाद। ये 2 अशार जो है वो शुभांकर मिश्रा ने पढ़े हैं मनोज मुंतशिर के सामने, और उसको तंज करते हुए शेर देखें कि तामीर यूं हुए थे कि हैरान थे महल, उजड़े भी यूं के सूरत बगदाद हो गए। उजड़े भी यूं के सूरत बगदाद हो गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरशद माशाल्लाह, जनाब खान हसनैन आकिब का ये जो तर्ज सुखन है, ये बहुत आप अहले पूसत खुश नसीब हैं कि सर बहुत बेबाकी से, बहुत दिलजमनी से यहाँ पढ़ते हैं। वरना मैं सर की इज्जत व वक़ार का जहाँ तक बात है, तो आपने शुभांकर वगैरह की अभी तो आप देख ही रहे हैं। सर को और कई दूसरे हवालों से याद किया जाता है। वो मिर्ज़ा ने कहा था ना कि कुछ शायरी ज़रिया इज्जत नहीं मुझे, वही मामला आकिब साहब का भी है। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और कमाल की बात ये है कि बहुत अच्छा सुनते भी हैं। हाँ, आज सबसे बड़ा फुकदान इसी का है मुशायरों में, कोई सुनता नहीं है। और घर में भी अगर आप कहें तो अक्सर 90% लोग इसी की शिकायत करेंगे, हमारे घर में कोई किसी की नहीं सुनता। तो ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। माशाअल्लाह तबारक ताला। तो इतनी अच्छी महफिल में हम और आप हैं, लेकिन तकल्लुफ बरतरफ, मैं जहाँ तक इस महफिल को मैंने कोशिश की कि मैं आप हजरात के सामने शोरा को पेश करूं, तो वो जितनी आपकी शोखियाँ, कहते हैं ना कि बारिश जब हो जाती है तो पतझड़ के जितने पत्ते जो गिर जाते हैं, वो पानी उनको धो देता है। तो आपकी जितनी शोखियाँ थी, जितनी मस्तियाँ थी, वो उन सब के लिए खान हसनैन आकिब काफ़ी थी। अब मैं चाहता हूँ कि निहायत ही अदब व एहतराम और मोहब्बत के साथ हम आज के सदर मुशायरा की बारगाह में चलें। और सदर मुशायरा यानी कलाम सदर जो है वो सदरुल कलाम होता है। तो मैं चाहता हूँ कि हज़रत कासिम साजिद साहब को मैं दावत कलाम दूँ कि वो तशरीफ़ ले आए। मैं मिर्ज़ा का ये मशहूर ज़माना मक्ता पढ़ता हूँ उनकी आमद से कब्ल कि कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सराना हुआ। जनाब कासिम साजिद साहब, निहायत हजरात थोड़ी देर के लिए बस अदब व एहतराम बनाए रखें। मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम। वाह, इस प्यारी और बेहतरीन शेरी मजलिस सजाने पर मैं कलीम रहमानी साहब से
अदबन गुजारिश करता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा काम यहाँ किया है और आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। सबसे पहले मैं गज़ल के चंद शेर आपके सामने पेश करूँगा। इनायत मोहतरम, इनायत, इरशाद है। हौसलों से ज़िंदगी शादाब रखना चाहिए। हौसलों से ज़िंदगी शादाब रखना चाहिए। शादाब रखना चाहिए। मंजिलें मिलती हैं, ऊंचे ख्वाब रखना चाहिए। वाह, मंजिलें मिलती हैं, ऊंचे ख्वाब रखना चाहिए। इल्मे दुनिया और दी हैं लाजिम और मलजूम। इल्मे दुनिया और दी हैं लाजिम और मलजूम। सामने फ़िक्र भी नायाब रखना चाहिए। सामने ये फ़िक्र भी नायाब रखना चाहिए। जुल्मतों की राह में जो तुमको चलना है, अगर जुल्मतों की राह में जो तुमको चलना है, अगर आँख में तारे कभी महताब रखना चाहिए। आँख में तारे कभी महताब रखना चाहिए। सीखने को इल्म जूते भी उठाए शाह ने। सीखने को इल्म जूते भी उठाए शाह ने। तुलबा को मामून से आदाब रखना चाहिए। तुलबा को हारून से आदाब रखना चाहिए। अब रहे राजी, रब रहे राजी जो अपना, ये रहे हरदम ख्याल। रब रहे राजी जो अपना, ये रहे हरदम ख्याल। दिल में भी तो ख्वाहिश कम ख्वाब रखना चाहिए। दिल में भी तो ख्वाहिश कम ख्वाब रखना चाहिए। हो अगर बहरी सफ़र तो आते हैं तूफ़ान भी। हो अगर बहरी सफ़र तो आते हैं तूफ़ान भी। कश्तियों में अपनी साजिद ताब रखना चाहिए। चंद गज़ल के शेर पेश करके अपनी जगह ले लूँगा। इरशाद है। आरज़ू का सफ़र है बहुत, आरज़ू का सफ़र है बहुत, ज़िंदगी मुख्तसर है बहुत। आरज़ू का सफ़र है बहुत, जिंदगी मुख्तसर है बहुत। आरज़ू जीने की सुन जरा, मौत भी मुंतज़िर है बहुत। आरज़ू जीने की सुन जरा, मौत भी मुंतज़िर है बहुत। खुद शनासी अता हो जिसे, खुद शनासी अता हो जिसे, शख्स वही अहले ज़र है बहुत। बेशक शख्स वही अहले ज़र है बहुत। वो अहले ज़र। चंद गज़ल के शेर। इरशाद। हर शोला आग का जो था हक़ी दलील था। हर शोला आग का जो था हक़ी दलील था। जो फूल बन के आग में रब का खलील था। जो फूल बन के आग में रब का खलील था। आसान राह हो गई जो आप मिल गए। आसान राह हो गई जो आप मिल गए। वरना सफ़र हयात का बेहद तवील था। वरना सफ़र हयात का बेहद तवील था। आसान राह हो गई जो आप मिल गए। वरना सफ़र हयात का बेहद तवील था। हैरान था शाह रोम के ये मंजिर अजीब हो। हैरान था शाह रोम के मंजर अजीब हो। पकड़ा हुआ खलीफा ही खुद नकील था। पकड़ा हुआ खलीफा ही खुद नकील था। और दो शेर गजल के। तारीकियों से नूर निकाला करे कोई। तारीकियों से नूर निकाला करे कोई। तारीकियों से नूर निकाला करे कोई। खुदरत कहाँ किसी में जो ऐसा करे कोई। खुदरत कहाँ किसी में जो ऐसा करे कोई। खुद आदमी से आदमी जलते हैं क्यों यहाँ। खुद आदमी से आदमी जलते हैं क्यों यहाँ। इस आग को दिलों से बुझाया करे कोई। इस आग को दिलों से बुझाया करे कोई। पत्थर दीवार का मैं बनूं आरजू नहीं। पत्थर दीवार का बनूं आरजू नहीं। बुनियाद में ही मुझको लगाया करे कोई। बुनियाद ही में मुझको लगाया करे कोई। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।
पत्थर दीवार का बनूं आरज़ू नहीं, बुनियाद ही में मुझको लगाया करे कोई। वाकई जनाब कासिम साजिद साहब आज के इस मुशायरे की बुनियाद थे और बेहमद तबारक ताला हज़रत की सदारत में मुशायरा आबाद रहा और अब इख्तिताम मुशायरा की मंजिल पर हम आ पहुँचे हैं। मैं मौलाना करीम रहमानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशक्कुर की रस्म अदा फरमाएँ, उसके बाद दुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीनी व अदबी शेरी मजलिस जो 8:30 से शुरू हुई थी तो वक्त के लिहाज से तब इख्तिताम को पहुंची, लेकिन दीन का लफ्ज़ जहाँ पर भी जुड़ जाता है तो वो दीन क़यामत तक के लिए। तो इसका पैगाम भी मेरे लिए, आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए, खुसूसन आम इंसानों के लिए ये दीनी और भी शेरी मजलिस का पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह ये बाकी रहेगा। और आज के इन हालात में तो अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का और ज़्यादा नज़्म कर दिया। इन्ना नाउ नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान को नाजिल किया और हम इसकी मुहाफिज, इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो दीनी और ईमानी जो बात होती है तो वो कभी ख़त्म नहीं होती। ये दीनी और अदबी मजलिस तो ख़त्म हुई है, लेकिन मजलिस का पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह ये साल भर भी और उसके बाद भी बाकी रहेगा। हम शुक्रगुजार हैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के कि उसने इदारे को, नाचीज़ को, असातिज़ा को ये मजलिस एहतमाम इनेकाद करने का उसने हमको मौका अता किया, तौफीक अता की। और उसके बाद हम शुक्रगुजार हैं ख़ास तौर से वो शोरा इकराम जो दूर दराज का सफ़र तय करके आए हैं। मेरी मुराद है सदर मजलिस सैयद कासिम साजिद साहब, सरपरस्त मजलिस सैयद काजी इमदाद अली साहब देगलूर, और उन्हीं के साथ और मोहतरम सैयद इदरीस अली साहब जिन्होंने तरन्नुम से और अच्छा कलाम हमारे सामने पेश किया, उन्हीं के फर्जंद काजी फरहान अली, और भी उनके साथ एक बुजुर्ग मेहमान मोहतरम ख्वाजा साहब जो आए पीछे बैठे हैं। इसी तरह से हम शुक्रगुजार हैं खामगांव से तशरीफ़ लाने वाले मेहमान शायर मोहतरम हुबैब ताबी साहब, अकोट से तशरीफ़ लाने वाले गुलाम फरीद साहब, और भी शोरा इकराम या मकामी जो शोरा इकराम है, अगरचे वो मकाम के, लेकिन मकाम से आना ये भी आज की ये सर्दी के मौसम में दिक्कत तलब काम है और काफ़ी मसरूफियतों के हामिल हैं। अपने उस्ताद शायर खान हसैन आकिब साहब, हाँ उस्ताद शायर, हाँ नाम भी हमने उस पर लिखा है, उस पर, और है भी असल में है। सभी मजलिस में तो उसका इजहार हुआ भी है। और हमारे बुजुर्ग शायर अपने सैयद अपने रियाज अहमद रजवी साहब और यह मकामी आफ्ताब नज़ीर साहब, शकीम जलाली साहब, और हमारे दूर दराज से रफ़ी के मोहतरम हर दावत पर तशरीफ़ लाते हैं मौलाना जहांगीर नदवी साहब, और सरपरस्त मजलिस ये भी इनके वालिद मोहतरम काजी सैयद हामिद अली साहब, दो उनके मजमूए कलाम है इनके वालिद मोहतरम के, अदब से बहुत गहरा और बहुत देरीना ताल्लुक़ है। और जो सदर जो मजलिस थे उनका भी एक मजमूए कलाम है मकाम मोहम्मद, और अभी तीसरा कलाम वालिद मोहतरम का भी शायर होने जा रहा है। और बतौर ख़ास नाज़िम मजलिस मोहतरम मोइन अदीब अलीमी साहब जो बीमार भी चल रहे हैं,
और काफ़ी चीज़ों से भी परहेज भी है, लेकिन इसके बावजूद बस का सफ़र करके अमरावती से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। और दार भी असरार दानिश वगैरह, ये तो घरी के शायर एक तरह से मेज़बान हैं यहाँ के भी और तमाम शोरा कराम के। तो आखिर में मैं मोहतरम महफूज रहमान फलाही साहब जो जामे मस्जिद के इमाम व ख़तीब है फलाही मदनी, उनसे गुजारिश है कि वो दुआ पर इस जलसे का इख्तिताम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिजमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ वल अमवात इन्नका समीउद दुआ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि